सप्तम तरंग। पुष्पदंत की पूर्व कथा। काणभूति के प्रश्न को सुनकर गुणाढ्य ने उसमें कहा, गंगा के तट पर बहुसुवर्ण नाम का एक गांव है। उस गांव में गोविंद दत्त नाम का विविध शास्त्रों को जानने वाला ब्राह्मण रहता था। उसकी अग्निदत्ता नाम की परम पतिव्रता पत्नी थी। उस ब्राह्मण ने उस ब्राह्मणी से 5 पुत्र उत्पन्न किए। वे सभी मूर्ख किंतु सुंदर और अभिमानी थे। कुछ समय के अनंतर गोविंद दत्त के घर पर दूसरी अग्नि के समान क्रोधी वैश्वानर नाम का एक ब्राह्मण आया। उस समय गोविंद दत्त कहीं बाहर रहने पर उस अतिथि ने घर में आकर उसके पुत्रों का अभिवादन किया। इन ब्राह्मण कुमारों ने उस अतिथि के आगत स्वागत में और अभिवादन के उत्तर में केवल हंस दिया। इस प्रकार के व्यवहार से क्रुद्ध होकर वह ब्राह्मण उनके घर से निकल चला। इसके अनंतर ही आए हुए गोविंद दत्त ने इस प्रकार क्रुद्ध ब्राह्मण से पूछा और क्षमा प्रार्थना आदि द्वारा अनुनय विनय किया। तुम्हारे पुत्र मूर्ख हैं, अतएव पतित हैं, और उनके संपर्क में रहने के कारण तुम भी पतित हो। अतः तुम जैसे पतित के यहाँ मैं भोजन न करूँगा, उसके लिए मुझे प्रायश्चित करना होगा। ब्राह्मण ने उसे इस प्रकार कहा। तब गोविंद दत्त ने शपथपूर्वक कहा कि मैं इन कुपुत्रों का कभी स्पर्श नहीं करता। गोविंद दत्त की भार्या ने भी उसी प्रकार कहा। तब वैश्वानर ने किसी प्रकार उनका आतिथ्य ग्रहण किया। इस घटना को देखकर गोविंद दत्त का एक पुत्र देवदत्त अपनी स्थिति पर ग्लानि के कारण पश्चाताप करने लगा। माता पिता के द्वारा इस प्रकार दूषित तिरस्कृत जीवन को देखकर और विरक्त होकर देवदत्त तपस्या के लिए बद्रिका आश्रम को चला गया। वह देवदत्त बद्रिका आश्रम में पहले पत्ते खाकर फिर धूम्रपान करके शिवजी को प्रसन्न करने की इच्छा से चिरकाल तक तपस्या करता रहा। जब उसकी तीव्र तपस्या से संतुष्ट होकर शिवजी ने दर्शन दिए, तब उसने उनसे उनका ही अनुचर बनने का वर मांगा। विद्याओं का अध्ययन करो और संसार के भोगों को भोगो, तब तुम्हारी कामना सिद्ध होगी। शिवजी ने उसे ऐसी आज्ञा दी। शिवजी का आदेश प्राप्त कर देवदत्त विद्या अध्ययन के लिए पाटलिपुत्र नामक नगर में आया और वेद कुंभ नामक अध्यापक की विधिपूर्वक सेवा करके पढ़ने लगा। जब वह गुरुगृह में विद्याध्ययन करता हुआ सेवा कर रहा था, तब किसी समय कामातुरा गुरुपत्नी ने हठपूर्वक उसका वरण कर लिया। खेद है कि स्त्रियों की चित्तवृत्ति चंचल होती है। इस प्रकार काम व्याकुल देवदत्त पाटलिपुत्र को छोड़कर सावधानी के साथ प्रतिष्ठान नगर को चला गया। वहां पर उसने बूढ़ी भार्या वाले एक वृद्ध गुरु से प्रार्थना करके विद्याओं का अध्ययन किया। प्रतिष्ठान में रहते हुए विद्वान सुंदर देवदत्त को एक बार नगर के राजा सुशर्मा की श्री नाम की कन्या ने देखा, जो स्वर्ग से अवतरित दूसरी लक्ष्मी के समान थी। उसने भी खिड़की पर खड़ी उस कन्या को इस प्रकार देखा, मानो विमान पर बैठकर विहार करती हुई चंद्रमा की अधिष्ठात्री देवी हो। काम के लिए दृष्टि से परस्पर आबद्ध उन दोनों का वहां से हटना अशक्य हो गया। तब राजकुमारी ने कामदेव की मूर्तिमान आज्ञा के समान एक अंगुली से, यहाँ समीप आओ, ऐसा संकेत किया। इधर देवदत्त राजभवन की तरफ गया, उधर वह रनिवास से बाहर आई और उसने दांतों तले फूल दबाकर फिर उसकी ओर फेंका। राजपुत्री के गुप्त संकेत यानी इशारे को न समझकर देवदत्त कर्तव्य मूढ़ होकर गुरुगृह को आया। घर आकर संकोचवश कुछ कहने में असमर्थ वह देवदत्त काम संताप से अंदर ही अंदर जलता एवं ठगासा हुआ मूक हो गया। बुद्धिमान आचार्य ने काम विकारों से उसकी स्थिति को समझकर युक्ति से उससे पूछा, तो उसने जो कुछ हुआ था सब कह डाला। वृत्तांत सुनकर चतुर आचार्य ने कहा कि जो यह पुष्पों से शोभित पुष्पदंत नाम का देव मंदिर है, उसमें मेरी प्रतीक्षा करना, इस समय जाओ। गुरु से यह सुनकर और संकेत का अर्थ समझकर उस युवक ने शोक का परित्याग कर दिया और उस मंदिर के अंदर जाकर उसकी प्रतीक्षा में बैठ गया। वह राजकुमारी भी अष्टमी तिथि के कारण अकेली ही पुष्पदंतेश्वर के दर्शन करने को मंदिर में आई और अंदर गई। मंदिर में जाकर उसने द्वार के किवाड़ के पीछे उस प्रियतम को देखा। उसने भी उठकर उसे सहसा गले लगा लिया। राजकुमारी ने पूछा कि आश्चर्य है, तुमने संकेत को कैसे जान लिया? उसने कहा, मैंने नहीं, मेरे गुरु ने जाना। यह सुनकर राजकन्या क्रोध करके उससे बोली, मुझे छोड़ो, तुम मूर्ख गंवार हो। ऐसा कहकर गुप्त बात के प्रकट हो जाने के भय से वह राजगृह को चली गई। देवदत्त भी एकांत में जाकर प्राप्त होकर चली गई प्रियतमा का स्मरण करता हुआ वियोग अग्नि से विनष्ट जीवन सा हो गया। पूर्व तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने अपने भक्त को इस प्रकार पीड़ित देखकर उसकी अभीष्ट सिद्धि के लिए
पंचशिख नामक गण को आज्ञा दी। पंचशिख नामक गण ने उसे आश्वासन दिया, देवदत्त को स्त्री वेश धारण कराया और स्वयं बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया। तब वह पंचशिख स्त्री वेशधारी देवदत्त को साथ लेकर उस सुंदरी के पिता राजा सुशर्मा के पास जाकर बोला, मेरा लड़का कहीं चला गया है, मैं उसे खोजने के लिए जा रहा हूं, अतः तुम मेरी इस स्नूषा यानी पतोहू को धरोहर के रूप में रख लो। यह सुनकर राजा सुशर्मा ने ब्राह्मण के शाप के भय से उस युवा को स्त्री समझकर सुरक्षित कन्या के महल में रखवा दिया। पंचशिख के जाने पर वह ब्राह्मण कुमार देवदत्त अपनी प्रियतमा के भवन में स्त्री वेश धारण करते हुए रहता हुआ अत्यंत विश्वास पात्र बन गया। एक बार रात को उसे अत्यंत उत्सुक देखकर देवदत्त ने अपने को प्रकट करके गांधर्व विधि से उससे विवाह कर लिया। वह राजकुमारी जब गर्भवती हो गई तब उस ब्राह्मण ने पंचशिख गण को स्मरण किया और स्मरण करते ही वह आ गया। तब देवदत्त को गुप्त रूप से ले गया। तब प्रातःकाल पहले के समान ब्राह्मण का वेश बनाकर और उस युवा के स्त्री वेश को हटाकर राजा सुशर्मा के पास जाकर बोला, राजन, आज मुझे लड़का मिल गया, अब मेरी स्नूषा को लौटा दो। जब राजा को यह पता चला कि वह ब्राह्मण स्नूषा कहीं भाग गई, तब वह ब्राह्मण के शाप के भय से मंत्रियों को बुलाकर परामर्श करने लगा। राजा ने मंत्रियों से कहा कि यह ब्राह्मण नहीं, कोई देवता है जो मेरी परीक्षा लेने या वंचना के लिए आया है। देखा जाता है प्रायः ऐसी बातें सर्वदा होती रहती हैं। शिबी की कथा। इसी प्रकार प्राचीन युग में परम तपस्वी, दयालु, दाता, धीर एवं समस्त प्राणियों को अभय देने वाला शिबी नामक राजा हुआ। उसकी परीक्षा के लिए स्वयं इंद्र ने बाज का रूप धारण करके कबूतर रूपी धर्म का पीछा किया। कबूतर ने बाज के भय से राजा शिबी की गोद में शरण ली। तब बाज मनुष्य की बोली में राजा से बोला, राजन, यह कबूतर मेरा भक्ष्य है, मैं भूखा हूं, यदि तुम इसे नहीं छोड़ते तो मुझे मरा हुआ समझो। इस प्रकार मेरी हिंसा करके तुम्हें कौन सा धर्म प्राप्त होगा। तब शिवी ने उससे कहा कि यह मेरी शरण में आ गया है, इसलिए अब इसे छोड़ नहीं सकता। तुम्हारी क्षुधा निवृत्ति के लिए इसके समान दूसरा मांस देता हूं। बाज ने कहा, यदि ऐसी बात है तो अपना मांस मुझे दो। राजा ने भी प्रसन्न होकर ऐसा ही सही यह कहकर उसकी बात को स्वीकार कर लिया। राजा जैसे जैसे अपना मांस काटकर तराजू पर चढ़ाता था, वैसे वैसे जैसे कबूतर भारी होता जाता था। तब राजा ने अपना सारा शरीर तराजू पर चढ़ा दिया और साधु साधु इस प्रकार की आकाशवाणी हुई। तब इंद्र और धर्म ने बाज एवं कबूतर का रूप छोड़कर और प्रसन्न होकर राजा के शरीर को पहले ही जैसा अक्षत कर दिया। इसी प्रकार मेरी परीक्षा करने के लिए कोई देवता आया है। मंत्रियों से इस प्रकार कहकर भय से नम्र राजा सुशर्मा उस ब्राह्मण रूपी गण से बोला, महाराज, अभयदान दो। भली भांति सुरक्षित व तुम्हारी स्नूषा आज की रात किसी माया के द्वारा हरण कर ली गई है, क्षमा करो। वह ब्राह्मण कठिनाई और दया भाव से बोला, राजन, यदि ऐसा है तो मेरे पुत्र के लिए अपनी कन्या दो। यह सुनकर शाप से त्रस्त राजा ने अपनी कन्या देवदत्त को दे दी और तब पंचशिख भी शिवलोक को गया। देवदत्त भी अपनी प्यारी राजकुमारी को प्रकाश रूप से प्राप्त करके श्वसुर संपत्ति का आनंद लेने लगा, क्योंकि राजा को उस कन्या के अतिरिक्त कोई दूसरी संतान न थी। कुछ समय के अनंतर देवदत्त के पुत्र और अपने दौहित्र महीधर को राज्य में अभिषिक्त करके राजा सुशर्मा अंतिम अवस्था में वन को चला गया। कुछ समय के अनंतर अपने बालक को राज्य करते हुए देखकर कृतार्थ होकर वह देवदत्त भी उस राजकुमारी के साथ तपोवन में गया। देवदत्त तपोवन में पुनः शिवजी की आराधना करके शिवजी को प्रसन्न करके और इस मानव देह को छोड़कर शिव का गण बन गया। प्रिया के दांतों से फेंके हुए पुष्प से वह संकेत को न समझ सका, अतः उसका नाम पुष्पदंत हुआ और उसकी पत्नी जया नाम से पार्वती की प्रतिहारी बन गई। अब मेरे नाम का कारण सुनो। माल्यवान की पूर्व कथा। मैं उसी देवदत्त के पिता गोविंद दत्त का सोमदत्त नामक बालक था। मैं भी उसी पश्चाताप के कारण घर से निकलकर हिमाचल पर तप करने लगा और उस समय बहुत सी पुष्पमालाओं से शिवजी को प्रसन्न करता था। उसी प्रकार प्रकट हुए शिवजी से मैंने सांसारिक भोगों की लिप्सा छोड़कर उनके गण होने का वर मांगा। गिरिजापति शंकर भगवान ने मुझे यह आदेश दिया कि चूंकि तुमने वन में उत्पन्न हुए पुष्पों की मालाओं से मेरी पूजा की है, अतः तुम माल्यवान नामक मेरे गण होगे। तदनंतर पवित्र मानव देह को छोड़कर मैं तुरंत शिव का गण बन गया। इस प्रकार स्वयं शिवजी ने मेरा नाम माल्यवान रखा था। मैं पार्वती के शाप से इस मर्त्यलोक में पुनः मनुष्यत्व को प्राप्त हुआ। हे काणभूति, तुम शिवजी की कही हुई उस कथा को कहो जिससे मेरी और तुम्हारी दोनों की शापावस्था समाप्त हो।
महाकवि श्री सोमदेव भट्ट विरचित कथा सरित सागर के कथापीठ लंबक का 7वां तरंग समाप्त।